क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में रहकर जीवन जीना ही सार्थक है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लेकर आए थे जिसके खो जाने का तुम पश्चाताप करते हो। तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया। तुम कुछ भी लेकर नहीं आए, जो कुछ भी लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ ही चले। जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। 11वां अध्याय आरंभ हो चुका था और भगवान के विराट रूप का दर्शन अर्जुन ने कर लिया था। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। अर्जुन विराट रूप भगवान की जिस विलक्षणता को देखकर चकित हुए, उसका वर्णन आगे के 3 श्लोकों में करते हुए भगवान की स्तुति करते हैं। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडमीशम कमलासन ऋषिश्च सर्वानुर्गांश्च दिव्यान। अर्थात अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को तथा प्राणियों के विशेष विशेष समुदायों को और कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। भावार्थ, अर्जुन की भगवत प्रदत्त दिव्य दृष्टि इतनी विलक्षण है कि उनको देवलोक भी अपने सामने दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, उनको सबकी सब त्रिलोकी दिख रही है। केवल त्रिलोकी ही नहीं, प्रत्युत त्रिलोकी के उत्पादक ब्रह्मा, पालक विष्णु और संहारक महेश भी प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। अतः अर्जुन वर्णन करते हैं कि मैं संपूर्ण देवों को, प्राणियों के समुदायों को और ब्रह्मा तथा शंकर को देख रहा हूँ। अर्जुन कहते हैं कि मैं कमल के ऊपर स्थित ब्रह्मा जी को देखता हूँ। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन कमल के नाल को और नाल के उद्गम स्थान अर्थात मूल आधार भगवान विष्णु को, जो कि शेष शैया पर सोए हुए हैं, भी देख रहे हैं। इसके सिवाय भगवान शंकर को, उनके कैलाश पर्वत को और कैलाश पर्वत पर स्थित उनके निवास स्थान वट वृक्ष को भी अर्जुन देख रहे हैं। पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी ऋषि हैं उनको तथा पाताल लोक में रहने वाले दिव्य सर्पों को भी अर्जुन देख रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन के कथन से यह सिद्ध होता है कि उन्हें स्वर्ग, मृत्यु और पाताल यह त्रिलोकी अलग अलग नहीं दिख रही है, किंतु विभाग सहित एक साथ एक जगह ही दिख रही है। उस त्रिलोकी से जब अर्जुन की दृष्टि हटती है, तब जिनको ब्रह्मलोक, कैलाश और बैकुंठ लोक कहते हैं, वे अधिकारियों के अभीष्ट लोक तथा उनके मालिक ब्रह्मा, शंकर और विष्णु भी अर्जुन को दिखते हैं। यह सब भगवत प्रदत्त दिव्य दृष्टि का ही प्रभाव है। जब भगवान ने कहा कि संपूर्ण जगत मेरे किसी एक अंश में है, तब अर्जुन उसे दिखाने की प्रार्थना करते हैं। अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान कहते हैं कि तू मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर जगत को देख। वेद व्यास जी द्वारा प्राप्त दिव्य दृष्टि वाले संजय भी यही बात कहते हैं कि अर्जुन ने भगवान के शरीर में एक जगह स्थित संपूर्ण जगत को देखा। यहाँ अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके शरीर में संपूर्ण भूत समुदाय आदि को देखता हूँ। अर्जुन की दृष्टि भगवान के शरीर में जिस किसी एक स्थान पर गई, वहीं उनको भगवान का विश्व रूप दिखाई देने लगा। उस समय अर्जुन की दृष्टि सारथी रूप भगवान के शरीर की तरफ गई ही नहीं। अर्जुन की दृष्टि जहाँ गई वहीं अनंत सृष्टियां दिखने लग गई। अतः अर्जुन की दृष्टि उधर ही बह गई। अर्जुन को केवल विश्व रूप ही दिख रहा है, इसलिए वे विश्व रूप का ही वर्णन कर रहे हैं। उनको विश्व रूप इतना अपार दिख रहा है जिसकी देश या काल से कोई सीमा नहीं दिखती। तात्पर्य यह हुआ कि जब अर्जुन की दृष्टि में विश्व रूप का ही अंत नहीं आ रहा है, तब उनकी दृष्टि सारथी रूप से बैठे भगवान की तरफ जाए ही कैसे। भगवान तो अपने शरीर के एक देश में विश्व रूप दिखा रहे हैं। संजय सारथी रूप में बैठे हुए भगवान को और उनके शरीर के एक देश में स्थित विश्व रूप को देख रहे हैं। अब प्रश्न यह होता है कि भगवान और संजय की दृष्टि में वह एक जगह कौन सी थी जिसमें अर्जुन विश्व रूप देख रहे थे। इसका उत्तर यह है कि भगवान के शरीर में अमुक जगह ही अर्जुन ने विश्व रूप देखा था। इसका निर्णय नहीं किया जा सकता, कारण कि भगवान के शरीर के एक एक रोमकूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड विराजमान है। आपके एक एक रोम छिद्र में ऐसे अगणित ब्रह्मांड उसी प्रकार उड़ते पड़ते रहते हैं
जिस प्रकार झरोखे की जाली में से आने वाली सूर्य की किरणों में रज के छोटे छोटे परमाणु उड़ते हुए दिखाई देते हैं। भगवान ने भी यह कहा था कि मेरे शरीर के एक देश में तू चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख ले। इसलिए जहाँ अर्जुन की दृष्टि एक बार पड़ी, वहीं उनको संपूर्ण विश्वरूप दिखने लग गया। अर्जुन भगवान के विराट रूप में देवता, प्राणी, ब्रह्मा जी, विष्णु, शंकर जी, ऋषि, नाग, इन सबका समूह देखते हैं। तात्पर्य है कि अर्जुन मृत्युलोक में बैठे हुए ही देवलोक, ब्रह्मलोक, बैकुंठ, कैलाश, नागलोक आदि लोक देख रहे हैं। अतः जो कुछ भी कहने सुनने में आता है, वह सबका सब भगवान के एक अंश में स्थित है। भगवान साकार हो या निराकार हो, बड़े से बड़े हो या छोटे से छोटे हो, उनका अनंतपना नहीं मिटता। संपूर्ण सृष्टि उनसे ही उत्पन्न होती है, उनमें ही रहती है और उनमें ही लीन हो जाती है, पर वे वैसे के वैसे ही रहते हैं। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतोऽनंत रूपम नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अर्थात हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ। मैं आपके न आदि को, न मध्य को और न अंत को ही देख रहा हूँ। भावार्थ, इन दो संबोधनों का तात्पर्य है कि मेरे को जो कुछ भी दिख रहा है वह सब आप ही है और इस विश्व के मालिक भी आप ही हैं। सांसारिक मनुष्यों के शरीर तो जड़ होते हैं और उनमें शरीर ही चेतन होता है, परंतु आपके विराट रूप में शरीर और आत्मा ये दो विभाग नहीं है। विराट रूप में शरीर और आत्मा रूप से एक आप ही हैं। इसलिए विराट रूप में सब कुछ चिन्मय ही चिन्मय है। तात्पर्य यह हुआ कि अर्जुन विश्वरूप संबोधन देकर यह कह रहे हैं कि आप ही शरीर है और विश्वेश्वर संबोधन देकर यह कह रहे हैं कि आप ही आत्मा है। मैं आपके हाथों की तरफ देखता हूँ तो आपके हाथ भी अनेक है, आपके पेट की तरफ देखता हूँ तो पेट भी अनेक है, आपके मुख की तरफ देखता हूँ तो मुख भी अनेक है और आपके नेत्रों की तरफ देखता हूँ तो नेत्र भी अनेक है। तात्पर्य है कि आपके हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों का कोई अंत नहीं है, सबके सब अनंत है। आप देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि के रूप में चारों तरफ अनंत ही अनंत दिखाई दे रहे हैं। आपका कहाँ अंत है इसका भी पता नहीं, आपका कहाँ मध्य है इसका भी पता नहीं और आपका कहाँ आदि है इसका भी पता नहीं। कहने का तात्पर्य यह मालूम देता है कि जब कोई किसी को देखता है, तब सबसे पहले उसकी दृष्टि उस वस्तु की सीमा पर जाती है कि यह कहाँ तक है। जैसे किसी पुस्तक को देखने पर सबसे पहले उसकी सीमा पर दृष्टि जाती है कि पुस्तक की लंबाई चौड़ाई कितनी है, ऐसे ही भगवान के विराट रूप को देखने पर अर्जुन की दृष्टि सबसे पहले उसकी सीमा की ओर गई। जब अर्जुन को उसका अंत नहीं दिखा, तब उनकी दृष्टि मध्य भाग पर गई, फिर आदि की तरफ गई, पर कहीं भी विराट स्वरूप का अंत, मध्य और आदि का पता नहीं लगा। यहाँ भगवान के विराट रूप की अनंतता का वर्णन हुआ है। भगवान के एक अंश में भी अनंतता है। जैसे स्याही में किस जगह कौन सी लिपि नहीं है, सोने में किस जगह कौन सा गहना नहीं है, ऐसे ही भगवान में क्या नहीं है, अर्थात भगवान में स्वाभाविक ही सब कुछ है। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्ष्यम समन्ता दीप्तान लार्क द्युतिम प्रमेयम। अर्थात मैं आपको किरीट अर्थात मुकुट, गदा, चक्र तथा शंख और पद्म धारण किए हुए देख रहा हूँ। आपको तेज की राशि, सब और प्रकाश वाले देदीप्यमान अग्नि तथा सूर्य के समान कांति वाले नेत्रों के द्वारा कठिनता से देखे जाने योग्य और सब तरफ से अप्रमेय स्वरूप देख रहा हूँ। भावार्थ, आपको मैं किरीट, गदा और चक्र धारण किए हुए देख रहा हूँ। इसका तात्पर्य ऐसा मालूम देता है कि अर्जुन को विश्व रूप में भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप भी दिख रहा है। आप तेज की राशि हैं, मानो तेज का समूह इकट्ठा हो गया हो। इसका पहले संजय ने वर्णन किया है कि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदित होने पर भी भगवान के तेज की बराबरी नहीं कर सकते। ऐसे आप प्रकाश स्वरूप हैं। स्वयं प्रकाश स्वरूप होने से आप चारों तरफ प्रकाश कर रहे हैं। खूब देदीप्यमान अग्नि और सूर्य के समान आपकी कांति है। जैसे सूर्य के तेज प्रकाश के सामने आंखें चौंध जाती है, ऐसे ही आपको देखकर आंखें चौंध जाती हैं। अतः आप कठिनता से देखे जाने योग्य हैं, आपको ठीक तरह से देख नहीं सकते। यहाँ एक बड़े आश्चर्य की बात है कि भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, पर वे दिव्य दृष्टि वाले अर्जुन भी विश्व रूप को देखने में पूरे समर्थ नहीं हो रहे हैं। ऐसा देदीप्यमान भगवान का स्वरूप है। आप सब तरफ से अप्रमेय हैं, अर्थात आप माप के विषय नहीं हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि आदि कोई भी प्रमाण आपको बताने में काम नहीं करता, क्योंकि प्रमाणों में शक्ति आपकी ही है।
परमात्मा के सगुण निर्गुण साकार निराकार सभी रूप अप्रमेय हैं और उनका अंश जीवात्मा भी अप्रमेय है। वे परमात्मा ज्ञान का विषय नहीं है क्योंकि वे ज्ञान के भी ज्ञाता हैं। भगवान के द्वारा प्रदत्त दिव्य दृष्टि से भी अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखने में पूरे समर्थ नहीं हो रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान की दी हुई शक्ति से भी भगवान को पूरा नहीं जान सकते। भगवान भी अपने को पूरा नहीं जानते। यदि जान जाए तो वे अनंत कैसे रहेंगे। अब आगे के श्लोक में अर्जुन भगवान को निर्गुण निराकार सगुण निराकार और सगुण साकार रूप में देखते हुए भगवान की स्तुति करते हैं। त्वम अक्षरम परमम वेदित्यवम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वम व्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातन स्तवम पुरुषो मतो में, अर्थात आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात अक्षर ब्रह्मा है। आप ही इस संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। भावार्थ, वेदों शास्त्रों पुराणों स्मृतियों संतों की वाणियों और तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों द्वारा जानने योग्य जो परमानंद स्वरूप अक्षर ब्रह्म है, जिसको निर्गुण निराकार कहते हैं, वे आप ही हैं। देखने सुनने और समझने में जो कुछ संसार आता है, उस संसार के परम आश्रय आधार आप ही हैं। जब महाप्रलय होता है तब संपूर्ण संसार कारण सहित आप में ही लीन होता है और फिर महासर्ग के आदि में आप से ही प्रकट होता है। इस तरह आप इस संसार के परम निधान हैं। इन पदों से अर्जुन सगुण निराकार का वर्णन करते हुए स्तुति करते हैं। जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब आप ही अवतार लेकर अधर्म का नाश करके सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। इन पदों से अर्जुन सगुण साकार का वर्णन करते हुए स्तुति करते हैं। अव्यय अर्थात अविनाशी सनातन आदि रहित सदा रहने वाले उत्तम पुरुष आप ही हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। तात्पर्य है कि निर्गुण निराकार सगुण निराकार और सगुण साकार ये सब मिलकर भगवान का समग्र रूप है, जिसको जानने पर फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता, क्योंकि उसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। आश्चर्यचकित करने वाले देव रूप का वर्णन करके अब आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन उस विश्व रूप की उग्रता प्रभाव सामर्थ्य का वर्णन करते हैं। अनादि मध्यांत मनंत वीर्य मनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्ति हुताशवक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदम तपंतम, अर्थात आपको मैं आदि मध्य और अंत से रहित अनंत प्रभावशाली अनंत भुजाओं वाले चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाले और अपने तेज से इस संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ। भावार्थ, आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं, अर्थात आपकी कोई सीमा नहीं है। अर्जुन ने कहा कि मैं आपके आदि मध्य और अंत को नहीं देखता हूँ। वहाँ तो देशकृत अनंतता का वर्णन हुआ है और यहाँ कालकृत अनंतता का वर्णन हुआ है। तात्पर्य है कि देशकृत कालकृत वस्तुकृत आदि किसी तरह से भी आपकी सीमा नहीं है। संपूर्ण देश काल आदि आपके अंतर्गत है, फिर आप देश काल आदि के अंतर्गत कैसे आ सकते हैं। अर्थात देश काल आदि किसी के भी आधार पर आपको मापा नहीं जा सकता। आप में अपार पराक्रम सामर्थ्य बल और तेज है। आप अनंत असीम शक्तिशाली हैं। आपकी कितनी भुजाएं हैं इसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। आप अनंत भुजाओं वाले हैं। संसार मात्र को प्रकाशित करने वाले जो चंद्र और सूर्य है वे आपके नेत्र हैं, इसलिए संसार मात्र को आपसे ही प्रकाश मिलता है। यज्ञ होम आदि में जो कुछ अग्नि में हवन किया जाता है, उन सबको ग्रहण करने वाले देदीप्यमान अग्निरूप मुख वाले आप ही हैं। अपने तेज से संपूर्ण विश्व को तपाने वाले आप ही हैं। तात्पर्य यह है कि जिन जिन व्यक्तियों वस्तुओं परिस्थितियों आदि से प्रतिकूलता मिल रही है, उनसे ही संपूर्ण प्राणी संतप्त हो रहे हैं। संतप्त करने वाले और संतप्त होने वाले दोनों एक ही विराट रूप के अंग हैं। इस श्लोक का तात्पर्य है कि भगवान सब तरह से अनंत है। उनके तेज से तपने वाला विश्व भगवान से अलग नहीं है। अतः तपाने वाला और तपने वाला दोनों ही भगवान के स्वरूप हैं। पहले विराट रूप भगवान के देव रूप का वर्णन हुआ था और यहाँ उग्र रूप का वर्णन है। इसके आगे जाके अत्यंत उग्र रूप का वर्णन भी आएगा। द्यावा पृथिव्योरेद मंतरम ही व्याप्तम त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्टवादभूतम रूपमुग्रम तवेदम लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मन, अर्थात हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल और संपूर्ण दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग व्याकुल हो रहे हैं। भावार्थ, इस संबोधन का तात्पर्य है कि आपके स्वरूप के समान किसी का स्वरूप हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं। इसलिए आप महात्मा अर्थात महान स्वरूप वाले हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जितना अवकाश है, पोलाहट है, वह सब पोलाहट आपसे परिपूर्ण हो रही है। पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, पूर्व उत्तर के बीच में ईशान, उत्तर पश्चिम के बीच में वायव्य,
पश्चिम दक्षिण के बीच में नैऋत्य और दक्षिण पूर्व के बीच में आग्नेय तथा ऊपर और नीचे ये 10 दिशाएं आपसे व्याप्त है, अर्थात इन सब में आप ही आप विराजमान हैं। आपके इस अद्भुत विलक्षण अलौकिक आश्चर्यजनक महान दीप्यमान और भयंकर उग्र रूप को देखकर स्वर्ग मृत्यु और पाताल लोक में रहने वाले सभी प्राणी व्यथित हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। यद्यपि इस श्लोक में स्वर्ग और पृथ्वी की ही बात आई है, तथापि अर्जुन के अनुसार यहाँ पाताल भी ले सकते हैं, कारण कि अर्जुन की दृष्टि भगवान के शरीर के किसी एक देश में जा रही है और वहाँ अर्जुन को जो दिख रहा है वह दृश्य कभी पाताल का है, कभी मृत्यु लोक का है और कभी स्वर्ग का है। इस तरह अर्जुन की दृष्टि के सामने सब दृश्य बिना क्रम के आ रहे हैं। अर्जुन ने स्वर्ग से पाताल तक तथा पाताल से स्वर्ग तक क्रम पूर्वक विश्व रूप को देखा हो, ऐसी बात नहीं है। अर्जुन भगवान की दी हुई दिव्य दृष्टि से स्वर्ग, भूमंडल, पाताल आदि सबको एक साथ देख रहे हैं और जैसे देख रहे हैं वैसे ही बोल रहे हैं। हे देव, मैं आपकी देह में देवताओं को देख रहा हूँ, प्राणियों के अलग अलग समुदायों को देख रहा हूँ, कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी को देख रहा हूँ, कैलाश पर विराजमान शंकर को देख रहा हूँ, संपूर्ण ऋषियों को देख रहा हूँ, दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ, आदि आदि। अर्जुन को ऐसा कहने में तो देरी लगी है, पर ऐसा सबको एक साथ देखने में देरी नहीं लगी। इसलिए अर्जुन के वचनों में स्वर्ग, मृत्यु, पाताल आदि लोकों का कोई क्रम नहीं है। यहाँ पर एक शंका होती है कि अगर विराट रूप को देखकर त्रिलोकी व्यथित हो रही है, तो दिव्य दृष्टि के बिना त्रिलोकी ने विराट रूप को कैसे देखा? भगवान ने तो केवल अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी। त्रिलोकी को विराट रूप देखने के लिए दिव्य दृष्टि किसने दी? कारण कि प्राकृत चर्म चक्षुओं से यह विराट रूप नहीं देखा जा सकता, जबकि विराट रूप को देखकर त्रिलोकी के संतप्त और व्यथित होने की बात अर्जुन ने कही है। इसका समाधान यह है कि संतप्त और व्यथित होने वाली त्रिलोकी भी उस विराट रूप के अंतर्गत ही है, अर्थात विराट रूप का ही अंग है। संजय ने और भगवान ने विराट रूप को एक देश में देखने की बात कही, पर अर्जुन ने एक देश में देखने की बात नहीं कही, कारण कि विराट रूप देखते हुए भगवान के शरीर की तरफ अर्जुन का ख्याल ही नहीं गया। उनकी दृष्टि केवल विराट रूप की तरफ ही बह गई। जब सारथी रूप भगवान के शरीर की तरफ भी अर्जुन की दृष्टि नहीं गई, तब संतप्त और व्यथित होने वाले इस लौकिक संसार की तरफ अर्जुन की दृष्टि कैसे जा सकती है? इससे सिद्ध होता है कि संतप्त होने वाला और संतप्त करने वाला तथा व्यथित होने वाला और व्यथित करने वाला, ये चारों उस विराट रूप के ही अंग हैं। अर्जुन को ऐसा दिख रहा है कि त्रिलोकी विराट रूप को देखकर व्यथित, भयभीत हो रही है, पर वास्तव में विराट रूप के अंतर्गत भयानक सिंह, व्याघ्र, सांप आदि जंतुओं को और मृत्यु को देखकर त्रिलोकी भयभीत हो रही है। देखने, सुनने और समझने में आने वाला संपूर्ण संसार भगवान के दिव्य विराट रूप का ही एक छोटा सा अंग है। संसार में जो जड़ता, परिवर्तनशीलता, अदिव्यता दिखती है, वह वस्तुतः दिव्य विराट रूप की ही एक झलक है, एक लीला है। विराट रूप की जो दिव्यता है उसकी तो स्वतंत्र सत्ता है, पर संसार की जो अदिव्यता है उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अर्जुन को तो दिव्य दृष्टि से भगवान का विराट रूप दिखा, पर भक्तों को भाव दृष्टि से यह संसार भगवत स्वरूप दिखता है। तात्पर्य है कि जैसे बचपन में बालक का कंकड़ पत्थरों में जो भाव रहता है, वैसा भाव बड़े होने पर नहीं रहता। बड़े होने पर कंकड़ पत्थर उसे आकृष्ट नहीं करते। ऐसे ही भोग दृष्टि रहने पर संसार में जो भाव रहता है, वह भाव भोग दृष्टि के मिटने पर नहीं रहता। जिनकी भोग दृष्टि होती है उनको तो संसार सत्य दिखता है, पर जिनकी भोग दृष्टि नहीं है, ऐसे महापुरुषों को संसार भगवत स्वरूप ही दिखता है। जैसे एक ही स्त्री बालक को माँ के रूप में, पिता को पुत्री के रूप में, पति को पत्नी के रूप में और सिंह को भोजन के रूप में दिखती है, ऐसे ही यह संसार चर्म दृष्टि से सच्चा, विवेक दृष्टि से परिवर्तनशील, भाव दृष्टि से भगवत स्वरूप और दिव्य दृष्टि से विराट रूप का ही एक छोटा सा अंग दिखता है। असंख्य रूपों में एक आप ही हैं। आपके अनेक रूपों की कोई गणना नहीं कर सकता, पर उनमें है आप एक ही। भगवान में अनेक तरह की अद्भुतता है। वे देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, रूप, ज्ञान, योग आदि सब दृष्टियों से अनंत है। जिसको हमने देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं और जो हमारी कल्पना में आया ही नहीं, वह सब विराट रूप के अंतर्गत है। अब अर्जुन की दृष्टि के सामने विराट रूप में स्वर्ग आदि लोकों का दृश्य आता है और वे उसका वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। अमी ही त्वाम सुरसंघा विशन्ति केचिदभिता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तित्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा स्तुवन्ति त्वाम स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अर्थात वे ही देवताओं के समुदाय आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तुतियों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। भावार्थ,
जब अर्जुन स्वर्ग में गए थे उस समय उनका जिन देवताओं से परिचय हुआ था, उन्हीं देवताओं के लिए यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि वे ही देवता लोग आपके स्वरूप में प्रविष्ट होते हुए दिख रहे हैं। ये सभी देवता आपसे ही उत्पन्न होते हैं, आप में ही स्थित रहते हैं और आप में ही प्रविष्ट होते हैं। परंतु उन देवताओं में से जिनकी आयु अभी ज्यादा शेष है, ऐसे आजान देवता नरसिंह आदि भयानक रूपों को देखकर भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम रूप लीला गुण आदि का गान कर रहे हैं। यद्यपि देवता लोग नरसिंह आदि अवतारों को देखकर और काल रूप मृत्यु से भयभीत होकर ही भगवान का गुणगान कर रहे हैं, जो सभी विराट रूप के ही अंग है, परंतु अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि वे विराट रूप भगवान को देखकर ही भयभीत होकर स्तुति कर रहे हैं। सप्तर्षियों, देवर्षियों, महर्षियों, संकादिकों और देवताओं के द्वारा स्वस्ति वाचन कल्याण मंगल हो रहा है और बड़े उत्तम उत्तम स्त्रोतों के द्वारा आपकी स्तुतियां हो रही हैं। देवता, महर्षि, सिद्ध आदि सब भगवान के ही विराट रूप के अंग हैं। अतः प्रविष्ट होने वाले, भयभीत होने वाले भगवान के नामों और गुणों का कीर्तन करने वाले तथा स्तुति करने वाले भी भगवान हैं, और जिनमें प्रविष्ट हो रहे हैं, जिनसे भयभीत हो रहे हैं, जिनके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं और जिनकी स्तुति कर रहे हैं, वे भी भगवान हैं। यह भगवान के सगुण रूप की विलक्षणता है। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्वेनौ मरुतश्च चोष्म पाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे। अर्थात जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्यगण, 10 विश्वदेव और 2 अश्विनी कुमार तथा 49 मरुदगण और गरम गरम भोजन करने वाले 7 पितृगण तथा गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं। भावार्थ: मन, अनुमंता, प्राण, नर, यान, चित्ती, हय, नय, हंस, नारायण, प्रभव और विभु, ये 12 साध्य हैं। क्रतु, दक्ष, श्रव, सत्य, काल, काम, धुनि, कुरुवान, प्रभवान और रोचमान, ये 10 विश्वदेव हैं। कव्यवाह, अनल, सोम, यम, अर्यमा, अग्निश्वात और बहिर्षद, ये 7 पितर हैं। उष्म अर्थात गर्म अन्न खाने के कारण पितरों का नाम उष्मपा है। कश्यप जी की पत्नी मुनि और प्राधा से तथा अरिष्टा से गंधर्वों की उत्पत्ति हुई है। गंधर्व लोग राग रागिनियों की विद्या में बड़े चतुर हैं, ये स्वर्ग लोक के गायक हैं। कश्यप जी की पत्नी खसा से यक्षों की उत्पत्ति हुई है। देवताओं के विरोधी दैत्यों, दानवों और राक्षसों को असुर कहते हैं। कपिल आदि को सिद्ध कहते हैं। उपर्युक्त सभी देवता, पितर, गंधर्व, यक्ष आदि चकित होकर आपको देख रहे हैं। ये सभी देवता आदि विराट रूप के ही अंग हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्यगण, विश्वदेव आदि सबके सब एक भगवान के समग्र रूप के ही अंग हैं। अतः देखने वाले और दिखने वाले सभी एक परमात्मा ही है। अब अर्जुन आगे के 3 श्लोकों में विश्व रूप के महान विकराल रूप का वर्णन करके उसका परिणाम बताते हैं। रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुधरम बहुदंष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। अर्थात, हे महाभाव, आपके बहुत मुखों और नेत्रों वाले, बहुत भुजाओं, जंघाओं और चरणों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सभी प्राणी व्यथित हो रहे हैं तथा मैं भी व्यथित हो रहा हूँ। भावार्थ: देव रूप का, उग्र रूप का और अत्यंत उग्र रूप का वर्णन हुआ है। आपके मुख एक दूसरे से नहीं मिलते। कई मुख सौम्य हैं और कई विकराल हैं, कई मुख छोटे हैं और कई बड़े हैं। ऐसे ही आपके जो नेत्र हैं वे भी सभी एक समान नहीं दिख रहे हैं। कई नेत्र सौम्य हैं और कई विकराल हैं, कई नेत्र छोटे हैं, कई बड़े हैं, कई लंबे हैं, कई चौड़े हैं, कई गोल हैं, कई टेढ़े हैं, आदि आदि। हाथों की बनावट, वर्ण, आकृति और उनके कार्य विलक्षण विलक्षण है। जंघाएं विचित्र विचित्र हैं और चरण भी तरह तरह के हैं। पेट भी एक समान नहीं है, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई भयंकर आदि कई तरह के पेट हैं। मुखों में बहुत प्रकार के विकराल दाढ़े हैं। ऐसे महान भयंकर विकराल रूप को देखकर सब प्राणी व्याकुल हो रहे हैं और मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। इस श्लोक से पहले कहे हुए श्लोकों में भी अनेक मुखों, नेत्रों आदि की और सब लोगों के भयभीत होने की बात आई है। अतः अर्जुन एक ही बात बार बार क्यों कह रहे हैं? इसका कारण है कि विराट रूप में अर्जुन की दृष्टि के सामने जो जो रूप आता है उसमें उनको नई नई विलक्षणता और दिव्यता दिख रही है। विराट रूप को देखकर अर्जुन इतने घबरा गए, चकित हो गए, चकरा गए, व्यथित हो गए कि उनको यह ख्याल ही नहीं रहा कि मैंने क्या कहा और मैं क्या कह रहा हूँ। पहले तो अर्जुन ने तीनों लोगों के व्यथित होने की बात कही थी, पर यहाँ सब प्राणियों के साथ साथ स्वयं के भी व्यथित होने की बात कहते हैं। एक बात को बार बार कहना अर्जुन के भयभीत और आश्चर्यचकित होने का चिन्ह है। संसार में देखा भी जाता है कि जिसको भय, हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि होते हैं, उसके मुख से स्वाभाविक ही किसी शब्द या वाक्य का बार बार उच्चारण हो जाता है। जैसे कोई सांप को देखकर भयभीत होता है तो वह बार बार सांप 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 ऐसा कहता है। कोई सज्जन पुरुष आता है तो हर्ष में भरकर कहते हैं, आइए आइए आइए।
कोई प्रिय व्यक्ति मर जाता है तो शोकाकुल होकर कहता है, मैं मारा गया, मारा गया। घर में अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया। अचानक कोई आफत आ जाती है तो मुख से निकलता है, मैं मरा, मरा, मरा। ऐसे ही यहाँ विश्वरूप दर्शन में अर्जुन के द्वारा भय और हर्ष के कारण कुछ शब्दों और वाक्यों का बार बार उच्चारण हुआ है। अर्जुन ने भय और हर्ष को स्वीकार भी किया है। तात्पर्य है कि भय, हर्ष, शोक आदि में एक बात को बार बार कहना पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाता। दिखने वाले और देखने वाले, व्यथित करने वाले और व्यतीत होने वाले सब प्राणी और स्वयं अर्जुन भी भगवान के विराट रूप के अंतर्गत ही हैं। नभः स्पृशम दीप्तमने कवर्णम व्याताननम दीप्ति विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वाम प्रव्यथितांतरात्मा धृतिम न विंदामि शमम च विष्णु। अर्थात क्योंकि हे विष्णु, आपके देदीप्यमान अनेक वर्ण हैं, आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, अर्थात सब तरफ से बहुत बड़े हैं। आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल है। ऐसे आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूँ। भावार्थ, अर्जुन ने विराट रूप की लंबाई चौड़ाई का वर्णन किया, अब यहाँ केवल लंबाई का वर्णन करते हैं। आप साक्षात सर्वव्यापक विष्णु हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भार दूर करने के लिए कृष्ण रूप से अवतार लिया है। आपके काले, पीले, श्याम, गौर आदि अनेक वर्ण हैं जो बड़े ही देदीप्यमान हैं। आपका स्वरूप इतना लंबा है कि वह आकाश को स्पर्श कर रहा है। वायु का गुण होने से स्पर्श वायु का ही होता है, आकाश का नहीं। फिर यहाँ आकाश को स्पर्श करने का तात्पर्य क्या है? मनुष्य की दृष्टि जहाँ तक जाती है वहाँ तक तो उसको आकाश दिखता है, पर उसके आगे कालापन दिखाई देता है। कारण कि जब दृष्टि आगे नहीं जाती, थक जाती है, तब वह वहाँ से लौटती है, जिससे आगे कालापन दिखता है। यही दृष्टि का आकाश को स्पर्श करना है। ऐसे ही अर्जुन की दृष्टि जहाँ तक जाती है वहाँ तक उनको भगवान का विराट रूप दिखाई देता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भगवान का विराट रूप असीम है, जिसके सामने दिव्य दृष्टि भी सीमित ही है। जैसे कोई भयानक जंतु किसी जंतु को खाने के लिए अपना मुख फैलाता है, ऐसे ही मात्र विश्व को चट करने के लिए आपका मुख फैला हुआ दिख रहा है। आपके नेत्र बड़े ही देदीप्यमान और विशाल दिख रहे हैं। इस तरह आपको देखकर मैं भीतर से बहुत व्यथित हो रहा हूँ। मेरे को कहीं से भी धैर्य नहीं मिल रहा है और शांति भी नहीं मिल रही है। यहाँ एक शंका होती है कि अर्जुन में एक तो खुद की सामर्थ्य है और दूसरी भगवत प्रदत्त सामर्थ्य अर्थात दिव्य दृष्टि है। फिर भी अर्जुन तो विश्व रूप को देखकर डर गए, पर संजय नहीं डरे। इसमें क्या कारण है? संतों से ऐसा सुना है कि भीष्म, विदुर, संजय और कुंती ये चारों भगवान श्री कृष्ण के तत्व को विशेषता से जानने वाले थे। इसलिए संजय पहले से ही भगवान के तत्व को, उनके प्रभाव को जानते थे, जबकि अर्जुन भगवान के तत्व को उतना नहीं जानते थे। अर्जुन का मोह अभी सर्वथा दूर नहीं हुआ था। इस विमूढ़ भाव के कारण अर्जुन भयभीत हुए, परंतु संजय भगवान के तत्व को जानते थे, अर्थात उनमें विमूढ़ भाव नहीं था, अतः वे भयभीत नहीं हुए। उपर्युक्त विवेचन से एक बात सिद्ध होती है कि भगवान और महापुरुषों की कृपा विशेष रूप से अयोग्य मनुष्यों पर होती है, पर उस कृपा को विशेष रूप से योग्य मनुष्य ही जानते हैं। जैसे छोटे बच्चे पर माँ का अधिक स्नेह होता है, पर बड़ा लड़का माँ को जितना जानता है उतना छोटा बच्चा नहीं जानता। ऐसे ही भोले भाले सीधे साधे व्रजवासी, ग्वाल बाल, गोप गोपी और गाय, इन पर भगवान जितना अधिक स्नेह करते हैं उतना स्नेह जीवन मुक्त महापुरुषों पर नहीं करते। परंतु जीवन मुक्त महापुरुष ग्वाल बाल आदि की अपेक्षा भगवान को विशेष रूप से जानते हैं। संजय ने विश्व रूप के लिए प्रार्थना भी नहीं की और विश्व रूप को देख लिया, परंतु विश्व रूप देखने के लिए अर्जुन को स्वयं भगवान ने ही उत्कंठित किया और अपना विश्व रूप भी दिखाया। क्योंकि संजय की अपेक्षा भगवान के तत्व को जानने में अर्जुन छोटे थे और भगवान के साथ सखा भाव रखते थे, इसलिए अर्जुन पर भगवान की कृपा अधिक थी। इस कृपा के कारण अंत में अर्जुन का मोह नष्ट हो गया। इससे सिद्ध होता है कि कृपा पात्र का मोह अंत में नष्ट हो ही जाता है। अर्जुन की दृष्टि जहाँ तक जाती है वहाँ तक उनको विराट रूप ही दिखता है, अर्थात वह परमात्मा सबकी परम अवधि और परम गति है। दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्टवैव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। अर्थात आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ों के कारण भयानक मुखों को देखकर मुझे न तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है और न शांति ही मिल रही है। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होइए। भावार्थ, महाप्रलय के समय संपूर्ण त्रिलोकी को भस्म करने वाली जो अग्नि प्रकट होती है उसे संवर्तक अथवा कालाग्नि कहते हैं। उस कालाग्नि के समान आपके मुख हैं, जो भयंकर भयंकर दाढ़ों के कारण बहुत विकराल हो रहे हैं। उनको देखने मात्र से ही बड़ा भय लग रहा है। अगर उनका कार्य देखा जाए तो उसके सामने किसी का टिकना ही मुश्किल है। ऐसे विकराल मुखों को देखकर मुझे दिशाओं का भी ज्ञान नहीं हो रहा है। इसका तात्पर्य है कि दिशाओं का ज्ञान होता है सूर्य के उदय और अस्त होने से, पर वह सूर्य तो आपके नेत्रों की जगह है, अर्थात वह तो आपके विराट रूप के अंतर्गत आ गया है।
इसके सिवाय आपके चारों ओर महान प्रज्वलित प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है, जिसका न उदय और न अस्त हो रहा है। इसलिए मेरे को दिशाओं का ज्ञान नहीं हो रहा है और विकराल मुखों को देखकर भय के कारण मैं किसी तरह का सुख और शांति भी प्राप्त नहीं कर रहा हूँ। आप सब देवताओं के मालिक हैं और संपूर्ण संसार आप में ही निवास कर रहा है। अतः कोई भी देवता मनुष्य भयभीत होने पर आपको ही तो पुकारेगा, आपके सिवाय और किसको पुकारेगा तथा और कौन सुनेगा। इसलिए मैं भी आपको पुकार कर कह रहा हूँ कि हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। भगवान के विकराल रूप को देखकर अर्जुन को ऐसा लगा कि भगवान मानो बड़े क्रोध में आए हुए हैं। इस भावना को लेकर ही भयभीत अर्जुन भगवान से प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान तो प्रसन्न होकर ही अर्जुन को अपना विराट रूप दिखा रहे हैं, पर उनके रूप की उग्रता को देखकर अर्जुन को यह वहम हो रहा है कि भगवान अप्रसन्न है, इसलिए वे भगवान से प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करते हैं। अब अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में मुख्य मुख्य योद्धाओं का विराट रूप में प्रवेश होने का वर्णन करते हैं। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवाव निपाल संघः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योध मुख्यः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णी तैरुत मांग्य। अर्थात हमारे पक्ष के मुख्य मुख्य योद्धाओं के सहित भीष्म, द्रोण और वह कर्ण भी आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। राजाओं के समुदायों के सहित धृतराष्ट्र के वे ही सबके सब पुत्र आपके विकराल दाड़ों के कारण भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई एक तो चूड़ हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। भावार्थ, हमारे पक्ष के धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद आदि जो मुख्य मुख्य योद्धा लोग हैं, वे सबके सब धर्म के पक्ष में हैं और केवल अपना कर्तव्य समझकर युद्ध करने के लिए आए हैं। हमारे इन सेनापतियों के साथ पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और वह प्रसिद्ध सूतपुत्र कर्ण आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। यहाँ भीष्म, द्रोण और कर्ण का नाम लेने का तात्पर्य है कि ये तीनों ही अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए युद्ध में आए थे। भीष्म जी की प्रतिज्ञा दुनिया में प्रसिद्ध है कि उन्होंने पिताजी की प्रसन्नता के लिए विवाह न करने की प्रतिज्ञा की और आबाल ब्रह्मचारी रहे। इस प्रतिज्ञा पर वे इतने डटे रहे कि उन्होंने गुरु परशुराम जी के साथ युद्ध किया पर अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। भगवान ने पहले हाथ में शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा की थी, परंतु जब भीष्म जी ने भगवान की प्रतिज्ञा के विरुद्ध प्रतिज्ञा कर ली तो भगवान को भी अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर एक बार चाबुक और दूसरी बार चक्र लेकर भीष्म जी की तरफ दौड़ना पड़ा। इस तरह भीष्म की प्रतिज्ञा बनी रही और भगवान की प्रतिज्ञा टूट गई। द्रोणाचार्य दुर्योधन का अन्न खाकर उसके वृत्ति भोगी रहे हैं, इसलिए वे युद्ध को अपना कर्तव्य समझकर युद्ध में लग जाते हैं और अंत में देवताओं की बातें सुनकर और युद्ध में अपने ब्राह्मणोचित धर्म को समझकर युद्ध से उपरत हो जाते हैं। द्रोणाचार्य में इतनी निष्पक्षता थी कि गुरु भक्त और विद्या में तत्पर अर्जुन को ब्रह्मास्त्र छोड़ना और उसका उपसंहार करना अर्थात वापस लेना, ये 2 विद्याएं सिखा दी, परंतु अपने पुत्र अश्वत्थामा को केवल ब्रह्मास्त्र छोड़ना ही सिखाया, उपसंहार करना सिखाया ही नहीं। कर्ण की दुर्योधन के साथ मित्रता थी, उस मित्रता रूप कर्तव्य को निभाने के लिए वे युद्ध में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कर्ण तू कुंती का बेटा है ऐसा कहने पर भी वे दुर्योधन के पक्ष में ही रहे और उन्होंने भगवान से कहा कि यह बात आप धर्मराज युधिष्ठिर से मत कहना, क्योंकि अगर उनको पता लग जाएगा तो मुझे बड़ा समझकर वे राज्य मुझे दे देंगे और मैं राज्य दुर्योधन को दे दूंगा। इससे पांडव सदा के लिए दुखी रहेंगे। कर्ण बड़े दृढ़ प्रतिज्ञ थे, वे विचित्र ही दानवीर थे। इंद्र के मांगने पर उन्होंने अपने नैसर्गिक कुंडल और कवच उतारकर दे दिए। माता कुंती के द्वारा मांगने पर उन्होंने उनको 5 पुत्रों के बने रहने का वचन दिया, जिसमें उन्होंने कहा, माँ, मैं युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को तो मारूंगा नहीं, पर अर्जुन के साथ मेरा युद्ध होगा। युद्ध में अगर अर्जुन मेरे को मार देगा तो तेरे 5 पुत्र रहेंगे ही, और अगर मैं अर्जुन को मार दूंगा तो भी मेरे सहित तेरे 5 पुत्र रहेंगे। महाभारत अगर आप लोग को सुननी है और जाननी है पूरी की पूरी कथा, तो मैंने इसी चैनल पर उसको भी पढ़ा है। उसके कुल मिला के 108 एपिसोड्स हैं। आप वीडियो सेक्शन में जाके नीचे नीचे जाते जाएंगे स्क्रॉल करके, तो आपको महाभारत के एपिसोड्स भी मिल जाएंगे। आज की कथा यहीं समाप्त होती। कैसे लगे आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।